हेलो दोस्तों, विल्सन्स कोचिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 9 का मोशन का जो हमारा चैप्टर था वो मैं कंटिन्यू करने वाला हूं। तो आज के जो हमारे टॉपिक है डिस्कशन के, वो सबसे पहला टॉपिक हम देखने वाले हैं स्पीड। सेकंड टॉपिक आज का हमारा होगा वेलोसिटी। थर्ड टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा एक्सेलरेशन। चौथा टॉपिक जो हम करेंगे वो होगा डिसेलरेशन। तो दोस्तों वन बाय वन हम इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्पीड। ओके, तो स्पीड होती क्या है दोस्तों? आपने सुना होगा कि जब हम गाड़ी में चलते हैं तो हम कहते हैं पापा गाड़ी बहुत स्पीड चल रही है। कई बार हम डर जाते हैं और कई बार हम कहते हैं पापा और तेज चलाओ और तेज चलाओ। तो जो स्पीड होती है एग्जैक्टली दोस्तों होता क्या है? देखिए, दो चीज़ों का रिलेशन इसके बीच में आपको समझना चाहिए। स्पीड का जो फॉर्मूला था जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है वो पढ़ा था डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो आज हम इस रिलेशन को समझने वाले हैं दोस्तों। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये होता क्या है एग्जैक्टली? अब एक्चुअली डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो रिलेशनशिप है वो स्पीड कहलाती है। अब वो स्पीड कैसे कहलाती है? ये डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस एक गाड़ी कितने समय में कवर कर रही है उसको हम उसकी स्पीड कहते हैं। तो अगर हम एक कार लेते हैं जो 5 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में और दूसरी गाड़ी हम लेते हैं जो 15 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में। अब एक फर्स्ट गाड़ी जो थी वो क्या कर रही है, 5 किलोमीटर जा रही है 1 आवर में और दूसरी जो है 15 किलोमीटर जा रही है 1 आवर में। आपको देख के पता चल रहा है कि इसका जो है डिस्टेंस कवर्ड ज़्यादा है एज कंपेयर टू इस वाली कार के। तो इसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि ये वाली कार जो थी वो थोड़ी सी स्पीड चल रही थी, जिसकी वजह से इसकी जो स्पीड है उसकी वजह से इसने ज़्यादा डिस्टेंस भी कवर किया होगा। यानी कि अगर 2 घंटे के बाद हम रिलेशन एस्टैब्लिश करें तो ये 30 किलोमीटर चली जाएगी जबकि ये सिर्फ 10 किलोमीटर जा पाएगी। तो आप कह सकते हैं कि यस, ये गाड़ी फास्ट चल रही है या ये गाड़ी स्लो चल रही है। तो दोनों एक ही बात हो जाती है। तो लेट अस डिफाइन स्पीड नाउ। व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। अब दोस्तों इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या डिफरेंस है डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। अब इसका जो एसआई यूनिट होता है स्पीड का, दोस्तों एसआई यूनिट कैसे डिराइव किया जाता है? सिंपली उसका फॉर्मूला देखिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर और टाइम का यूनिट आवर। या छोटा लेंगे तो मीटर अपॉन सेकेंड। तो इसका एसआई यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। अब दोस्तों देखो, आपकी बुक्स में आपने देखा होगा कहीं कहीं पे आपको ऐसा लिखा हुआ नजर आएगा या ऐसा लिखा हुआ नजर आएगा। तो ये भी दोस्तों एक ही बात है। जब ये हम डिवाइड में होता है, आर जब डिवाइड में है तो इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। तो जब हम उसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखते हैं न्यूमरेटर में तो उसके पावर जो है नेगेटिव हो जाती है रेसिप्रोकल की। इसीलिए इसको हम किलोमीटर पर आर ही पढ़ेंगे, इसको मीटर पर सेकेंड ही पढ़ेंगे। बट वो माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है? इट इज डिनोटिंग द रेसिप्रोकल ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी। ओके, सेकेंड चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वेलोसिटी। दोस्तों वेलोसिटी ये नई चीज है, इस पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे कि जो आप पहली बार क्लास 9 में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो वेलोसिटी होती क्या है एग्जैक्टली? सी, वेलोसिटी भी स्पीड ही होती है बट इसका फॉर्मूला जो होता है ना वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो दोस्तों वेलोसिटी में और स्पीड में फर्क बस इतना सा है कि वेलोसिटी इज स्पीड अलोंग विद डायरेक्शन। मतलब स्पीड अलोंग विथ डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन के साथ हम स्पीड को डिफाइन करते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में वो स्पीड हो रही थी, कौन सी डायरेक्शन में वो गाड़ी चल रही थी, तो उस डायरेक्शन के साथ जब हम स्पीड को डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे कि यस दैट इज स्पीड अलोंग विथ डायरेक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे एक नई चीज आ जाती है कि ये जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी और ये जो है
ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोस्तों फिजिक्स में क्या होता है, देयर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वांटिटीज, वन इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे, बाद में इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। एक स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड होता है। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ओनली उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है अलॉन्ग विथ उसका एसआई यूनिट। मतलब उसके एसआई यूनिट के साथ अगर हम किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को बोलेंगे, जैसे हम मार्केट जाते हैं, हम बोलते हैं अंकल 1 केजी चावल दे दो, तो वो आपको पूछता नहीं है कि कौन से डायरेक्शन में दूं बेटा, तो वो कहता है ठीक है आप ले लो 1 केजी। अगर आप ऐसी क्वांटिटी बताते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया था प्रीवियस वीडियो में कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसमें डायरेक्शन बताना बड़ा ज़रूरी होता है, वैसे ही इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों टेम्परेचर जो होता है, देन मास जो होता है, लेंथ जो होती है, ये सारी क्या है, ये हमारी स्केलर क्वांटिटीज है। ओके, और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, इनमें क्या होता है, हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। तो दोस्तों ऐसी क्वांटिटीज में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि वेलोसिटी हो गई, देन डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट का ही एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि हमने प्रीवियसली पढ़ा हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट में जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे ये हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगी, और जब हम रिटर्न आएंगे तो हमारी डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। तो दोस्तों अगर इसमें हमने डिस्प्लेसमेंट अगर ले रहे हैं और हमने डायरेक्शन नहीं बताया, तो अगर ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ जाकर वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो जाता है। बट अगर हमने डायरेक्शन नहीं बताया तो क्या हो जाएगा, हमारे डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू आ गई वो गलत आ जाएगी दोस्तों। इसीलिए हमें वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन का ज़रूरत होता है। तो दोस्तों ये स्पीड जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। ओके, अब आगे जो हम देखने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो दोस्तों मान लेते हैं हमारा पास एक ऑब्जेक्ट है जिसने यहाँ से ए पॉइंट से शुरुआत की थी, अब वो बी पॉइंट पे है। तो इसका जो इनिशियली जो वेलोसिटी थी, जिस वेलोसिटी पे वो था, मान लेते हैं वो 2 किलोमीटर पर आवर पे था और अभी 3 किलोमीटर पर आवर पे है। तो दोस्तों ये जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, ये जो वेलोसिटी पहला उसका जो स्टार्टिंग का वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। और जब वो फाइनली जिस वेलोसिटी पे अभी चल रहा है उसको हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। तो दोस्तों एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जिस रेट से वेलोसिटी बदल रही है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इसका यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, तो दोस्तों इसका भी मीटर पर सेकंड ही होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट हम निकालेंगे, आपके सामने मैं डिराइव करूँगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स v माइनस यू, यानी v माइनस यू इज चेंज इन वेलोसिटी, कितना चेंज हुआ, एंड अपॉन टाइम इसका फॉर्मूला होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स कितने रेट से वेलोसिटी चेंज हुई है। ओके, सो वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, v माइनस यू अपॉन टी इसका फॉर्मूला हो जाता है। अब इसका अगर हम यूनिट डिराइव करेंगे तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड था जो हमने प्रीवियसली देखा था, और टाइम का यूनिट सेकंड था। तो देखिए दोस्तों ये सेकंड और ये सेकंड मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका ऐसा यूनिट आ जाता है। तो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके दोस्तों, इसके बाद आगे हम देखते हैं
डिसेलरेशन क्या होता है? डिसेलरेशन में क्या होता है? जब एक ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज करते 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 अपना रेस्ट में आ जाता है, उसको हम डिसेलरेशन बोलते हैं। यानी कि रेट एट विच एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस। तो इसमें दोस्तों ये कुछ अलग नहीं है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही इसका भी ऐसा यूनिट होगा। बस ये होगा कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होते होते फाइनली इट मे कम टू जीरो और इट मे नॉट कम टू जीरो। सो बेसिकली दोस्तों आपको मैंने आज स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन के बारे में समझाया। होपफुली आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।